लोग एक कथा सुनाते हैं जगन्नाथ जी को लेकर के कि भगवान श्री कृष्ण का लीला गमन के बाद में संस्कार कर दिया, उनका हृदय समुद्र में बहता बहता यहां आ गया, उसी को जगन्नाथ जी के अंदर लगा दिया गया। हमको अगर ये कोई प्रमाणित करके बता दे कि ये कहीं लिखा है, हमने तो आज तक कभी सुना नहीं और ना ये कथा कहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे शरीर को मरणासन समझने वाले, मेरे शरीर को मरण रूप जानने वाले, इंसानों की तरह 100 वर्ष पूरे होने पर या अमुक अमुक वर्ष पूर्ण होने पर मेरे शरीर का भी अंत होता है, ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने वाले को भी कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। ये कहां से ये कथा आ गई है कि भगवान का हृदय बहता हुआ आ गया? अरे पहली बात तो ये कहना ही गलत है कि उनकी चिता को अग्नि लगा। कैसे कह सकते हैं हम इस बात को? ठाकुर जी अवतार लेते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वो मातृ गर्भ से प्रकट होते हैं, लेकिन हमारी आपकी तरह मरणासन स्थिति में कभी नहीं जाते। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के, श्री बलभद्र जी के, सुभद्रा जी के पावन दारू ब्रह्म के विग्रह में जीवित शालिग्राम जी विराजमान है। और रही बात हृदय की, तो केवल जगन्नाथ जी के भीतर ही हृदय थोड़ी है, जितने भी ठाकुर भारतवर्ष में विराजमान सबके अंदर हृदय। बिहारी जी में भी हृदय है, राधा रमण जी में भी हृदय है, राधा वल्लभ जी में भी हृदय है, हमारे गिरिराज जी तो साक्षात हृदय ही हैं। पर इस बात को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि वो हृदय ऐसे निकल करके बहता हुआ आया, ना, ये उचित नहीं है। और इसको कई लोग प्रमाणित करने लगे हैं, कई फिल्म जगत के लोग, कई और भी लोग इसको इसके ऊपर खूब बनाने लगे हैं, पिक्चर वगैरह भी। नहीं, ये उचित नहीं है। भगवान कौन है? जो जन्म मृत्यु आदि आदि मानवों की जितनी भी क्रिया हैं उनसे जो बिल्कुल इतर हैं, वही परमात्मा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। उनके सामने कौन किस रूप से गया है, किस भाव से गया है, किस पीड़ा से गया है, उन्हें सब पता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्रों में पलक नहीं है। क्यों पलक नहीं है? उसके दो कारण। पहला कारण, इतनी भीड़ में लोग मेरा दर्शन करने आते हैं, कहीं दर्शन करने वाले ने भीड़ के कारण उसकी पलक झपक गई और वो मुझे नहीं देख पाया, तो मैं अपनी पलक खुली रखूंगा ताकि मैं उसको देख लूं। वो भले ही मुझे नहीं देख पाया, मैं उसको देख लूंगा। इसलिए अनमिष नेत्र हैं, निमिष कहते हैं इनको। महाप्रभु जगन्नाथ जी के अनमिष नेत्र हैं, अपलक नेत्रों से ऐसे ही रहते हैं। और कोई बहुत भीड़ भाड़ में नहीं भी देख पाता तो कहते टेंशन नहीं, मैं देख रहा हूं ना। और एक बात बोलूं, पूरे विश्व में जितने भी मंदिर हैं वहां हम दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी को हम देखने जाते हैं, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का ऐसा स्थान है जहां हम खुद को दिखाने जाते हैं। हम अपने आप को बताने जाते हैं, दिखाने जाते हैं। ठाकुर जी हमको देखते हैं, ठाकुर जी हमको देखते हैं। तो पहला कारण, ठाकुर जी के अनमिष नेत्र क्यों हैं? कहीं तुम देखने में चूक जाओ तो टेंशन नहीं लेना, मैं तुमको देख रहा हूं, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ रही है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वे अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। दूसरा कारण ठाकुर जी के नेत्र खुले रहने का क्या है? कई बार हम जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं इतने भावुक हो जाते हैं, इतनी सारी भावनाएं मन में आने लग जाती हैं कि हम मूल बात ठाकुर जी से कह ही नहीं पाते। ठाकुर जी अपने नेत्रों को गाढ़ करके हमको देखते हैं, खूब चौड़ा चौड़ा खोल करके देखते हैं, ताकि केवल बाह्य रूप से ना दिखें, हमारे मस्तिष्क को भी वो देख लें, हमारे हृदय को भी वो देख लें, हमारे अंतरंग में चल रही जितनी भी भावना, विचारधारा, सबका दर्शन वो कर लें। इसलिए बड़े बड़े नेत्रों से हमको देखते रहते हैं। वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस उनके सामने चले जाओ, उन्हें सब पता है। आप कहोगे महाराज जी सब पता होने के बाद भी कई बार हमारे साथ गलत हो रहा होता है। ठाकुर जी को सब पता है तो फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है? ठाकुर जी गलत नहीं करते। हमारी कोई क्रिया, हमारा कोई प्रारब्ध, हमारा कोई कर्म है, हमारा कोई संचित कर्म है, इस जन्म का है, पूर्व जन्म का है, कौन से जन्म का है हमें नहीं पता, हम बस उसको भोग रहे हैं। ठाकुर जी हमको पीड़ा नहीं देते।
एक बात बहुत ध्यान से सुनना, पूरे विश्व में 8 अरब से ज्यादा मानवों की जनसंख्या है। कितनी पक्षियों की, कितनी पशुओं की, कितनी जलचरों की, थलचरों की जनसंख्या, ये तो गिनी नहीं गई है। और ठाकुर जी सबका ध्यान रखते हैं। चींटी के पग नूपुर बांझे तो भी साहिब सुनता है। अब चींटियां कितनी हैं? कटक की वोटिंग लिस्ट में जो जनसंख्या होगी वो चाहे लाखों में हो, करोड़ों में हो, हमें नहीं पता, लेकिन अगर कटक में कितनी चींटी हैं इसकी गिनती की जाए तो अरबों खरबों तो गिनती हो जाएगी। और उन सब का ध्यान भी ठाकुर जी रखते हैं। जल में जितनी मछलियां हैं सबका ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। आकाश में उड़ने वाले जितने पक्षी हैं सबका ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। हमारी धरती पर कितने ऐसे देश प्रदेश हैं जहां पर मानव है ही नहीं, वहां पर रहने वाले जीवों की भी रक्षा ठाकुर जी करते हैं। इतने प्रचंड इस संसार में ठाकुर जी मेरे लिए समय निकालते होंगे कि इसको दुख देना है, इसने बहुत गलत किया है। उनके पास इतना समय है। और ये तो रही यहां की बात, फिर 33 कोटि देवता भी हैं, तीनों लोक भी हैं, भगवान की पूरी प्रकृति भी है, और इस प्रकृति में वृक्ष भी जीवित रहते हैं, उनका ध्यान भी ठाकुर जी रखते हैं। उनको भी कर्म फल आदि से प्राप्त होता है। इतने भयावह है, इतने व्यस्ततम इस संसार में ठाकुर जी मेरे लिए समय निकालते होंगे। चल बेटा तुझे कष्ट देता हूं। ठाकुर जी को पता भी नहीं होगा कि हम कहां हैं, कौन हैं। और अब इससे भी बड़ी एक बात और कह दूं, भगवान के एक रोए में, ये जो शरीर के रोए हैं, एक रोए के अंदर 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है। ऐसे 1 करोड़ ब्रह्मांड भगवान के एक रोए के अंदर है। यदि संपूर्ण शरीर में देखा जाए तो 3.5 करोड़ रोए हैं। 3.5 करोड़ रोए में कितने ब्रह्मांड हैं? उस कौन से ब्रह्मांड के कौन सी पृथ्वी में मैं रहता हूं, ठाकुर जी को क्या पता होगा? अब बात अगर आती है कि ठाकुर जी को क्या पता होगा, तो यह बात तो गलत है। ठाकुर जी को सब पता है, लेकिन हमें कष्ट देना, हमें सुख देना, हमारे साथ बुरा करना, हमारे साथ अच्छा करना, ये ठाकुर जी की लीला नहीं है, ये प्रकृति है। ये हम अपने कर्म के बंधन में हैं। कर्म से हमको सुख, कर्म से हमको दुख मिलता ही रहता है। वो चक्र है, ठाकुर जी नहीं चला रहे हैं, वो अपने आप, ये व्यवस्था है संसार की, उसी के अनुरूप ही हम चलते हैं। अभी आप कथा सुन के बाहर गए, पैर फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया, अब कौन सी क्रिया का फल आपको मिला है आपको नहीं पता। आप सोचने बैठ जाओगे जन्म से अभी तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो इस जन्म का हो भी नहीं सकता। हो सकता है पूर्व जन्म का हो सकता है पूर्व से पूर्व जन्म का हो। आप कहोगे जिस जन्म की हमको पता नहीं उसका हम क्यों सह रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं जब उस जन्म में थे तब समझाया जा रहा था कि गलत मत करो, भोगना पड़ेगा। तब तो माने नहीं, तब तो किया। अब अगले जन्म में जब भोगना पड़ रहा है तो फिर कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती, पूर्व जन्म की गलती इस जन्म में क्यों भोगेंगे? यही होता है, यह संसार का नियम है। इसीलिए सावधान किया जाता है कि कुछ गलत मत करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में भोगोगे, अगले जन्म में भी भोगना पड़ सकता है। और तब आप केवल ये सोचते ही रह जाओगे कि मैंने किया क्या जो मुझे ये कष्ट मिल रहा है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तब भगवान से कहते हैं कि मुझे 100 जन्मों का याद है कि मैंने पाप नहीं किया। भगवान बोले 101वें जन्म का याद है कि नहीं? भीष्म पितामह बोले 101वें जन्म का याद नहीं है। बोले उसी में की हुई पाप का भोग रहे हो। 101वें जन्म का किया गया कर्म 101वें जन्म बाद भीष्म पितामह भोग रहे हैं। सोचिए। इसलिए ठाकुर जी पर कभी दोषारोपण मत किया कीजिए कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, ये कर्म गति है। हमारे जगन्नाथपुरी के भगवान के परम भक्त हुए श्री माधवेंद्रपुरी, श्री माधवदास जी। माधवेंद्रपुरी दास अलग है, माधवदास अलग है। माधवदास, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया, एक पेट का रोग हो गया, जिस रोग में वे बिस्तर पर ही मलमूत्र आदि का परित्याग कर देते थे, जिस कारण से ना वो मंदिर जा पा रहे थे, ना महाप्रभु जी का दर्शन कर पा रहे थे। बस पड़े पड़े पीड़ा में रो रहे हैं। तभी महाप्रभु जी ने विचार किया कि मैं चलता हूं, और महाप्रभु जी एक बालक का रूप धारण करके आए, जगन्नाथ भगवान, और श्री माधवदास जी की सेवा करने लगे। जल भर के लामें, कभी उनके अंग को साफ करें, उनके वस्त्रों को साफ करें। तो माधवदास जी के नेत्र खुले तो देखा कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो देखे सांवरा सलोना बालक। आपने हाथ पकड़ा, माधवदास जी हैं, परम भक्त हैं, पहचान गए। बोले महाप्रभु जगन्नाथ। तो बालक हंसने लगा। बोले आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? राम 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 राम, ये मेरे को, मैं इतनी अपवित्र अवस्था में हूं, मलमूत्र का त्याग कर, आप मुझे छू रहे हैं?
मंदिर में आपकी इतनी व्यवस्थित सेवा होती है, इतनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, और आप यहां आकर के मेरे तन को स्पर्श कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, आप सब भक्त मेरी सेवा करते हैं तो कभी कभी मैं भी आपकी करता हूं, उसमें क्या बुराई है? माधवदास जी बोले, सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो परमात्मा हो, चुटकी बजाइए, मेरे पेट के रोग को ठीक कर दीजिए। आप तो परमात्मा हैं, मेरे तन पर हाथ फेर दीजिए, मेरे को जितना रोग पीड़ा लगी है सब ठीक कर दीजिए, मेरी सेवा करने की क्या आवश्यकता है? तो ठाकुर जी कहते हैं, नहीं माधव, ये तुम्हारे किसी जन्म के किसी कर्म का फल है कि तुम्हें ये पीड़ा हो रही है। यदि मैं इसको अभी ठीक कर दूंगा तो ये कुछ साल बाद फिर आ जाएगी, और अगर इस जन्म में न भी आई तो इस इतने शेष रोग को भोगने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा बात को। कई बार हम लोग अपने जीवन में आने वाली परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति से लड़ना चाहिए, उससे जूझना चाहिए, लेकिन कई लोग टोना टोटका और जाने क्या क्या करके उससे भागने का प्रयास करते हैं, उस परिस्थिति से बचने का प्रयास करते हैं, तो वो परिस्थिति जाती नहीं है, शांत हो जाती है। या तो इसी जन्म में आएगी, नहीं तो इस जन्म में नहीं आई तो उसको भोगने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। तो माधव, तुम्हारे शरीर की जो ये पीड़ा है तुम्हारा कर्म फल है, कौन से जन्म का कौन सा कर्म फल है, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसको मैं ठीक कर दूंगा तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा इसको भोगने के लिए। दो ही तरीके हैं, अपने कर्म फल को समाप्त करने के दो ही तरीके हैं। क्या? पहला तरीका, इतना भजन किया, इतना जप किया, इतना तप किया, इतना ठाकुर जी का स्मरण किया कि करते 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 स्थिति ऐसी बन जाती है कि फिर शरीर में आने वाले रोग अनुभव नहीं कराते। मैं कहता हूं, मैं कहा करता हूं कि भक्ति जो है वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने के बाद व्यक्ति सुन्न हो जाता है, ऐसे ही राम कृष्ण हरि जगन्नाथ नाम बोलने के बाद, राधा नाम रटने के बाद व्यक्ति सुन्न हो जाता है। फिर उसके साथ चाहे जो हो जाए वो प्रसन्न नहीं रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो या तो एक तरीका है कि भगवान नाम में इतने आश्रित हो जाओ कि आपका शरीर सुन्न पड़ जाए। अब चाहे आपको शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, व्यवहारिक पीड़ा हो, अपयश की पीड़ा हो, आपको कुछ सहन नहीं होगा, आप प्रसन्न नहीं रहने वाले हो। या दूसरा तरीका क्या है? महाप्रभु जगन्नाथ बोले, तुम्हारी पीड़ा को हम अपने ऊपर ले लेते हैं। माधवदास जी बोले, नहीं 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 नहीं, मैं सह लूंगा नाथ, आप अपने ऊपर मत लो। लेकिन ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी ने माधवदास जी के उस रोग को ले लिया और 15 दिन के लिए बीमार हो गए। अब वैसे तो ठाकुर जी का ये 15 दिन का क्रम, इसके पीछे बहुत कथाएं हैं, और ये पूर्व से ही ठाकुर जी स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है कि ठाकुर जी स्नान करने के बाद बीमार हो जाए। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है पीछे, कौन सा स्वरूप है ये? कौन सा है? कौन सा भेष? अवकाश भेष। इसमें ठाकुर जी स्नान करते हैं, दातुन करते हैं, और वो पीछे अगर दिख रहे होंगे आपको तो आज ठाकुर जी के आगे दर्पण भी रखे हैं, दर्पण रखे हैं, पात्र रखे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कैसे स्नान करते हैं तो आपको पता ही होगा। ठाकुर जी के आगे शीशा रख दिया जाता है, शीशा में ठाकुर जी का प्रतिबिंब आ जाता है, पुजारी जी शीशा को ही नहा देते हैं, जय जगन्नाथ हो गए स्नान। आप लोग मत नहाना है ऐसे कभी, शीशा में देख करके सोचो, लो वैसे तो कटक उड़ीसा में इतनी गर्मी पड़ती है तो 3-3 बार नहाने का मन होता है, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं नहाते शीशा में ही नहाते। तो ये ठाकुर जी का कैसा प्रेम भाव कि साल भर में एक बार स्नान पूर्णिमा, अभी 29 तारीख को ठाकुर जी स्नान करेंगे, और उस स्नान के बाद लाडले लाल बीमार हो जाते हैं कि हम नहाए हैं। 15 दिन के लिए बुखार आ जाता है ठाकुर जी को। ये कथा तो है ही, लेकिन इसके पीछे दूसरी कथा क्या है कि माधव, जो माधवदास जी हैं, उनके 15 दिन की पीड़ा और रह गई थी, ठाकुर जी ने उसको अपने ऊपर ले लिया, और आज तक उस पीड़ा का निर्वहन ठाकुर जी कर रहे हैं। वो सब जानते हैं आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसलिए जीवन की परिस्थिति के लिए कभी ठाकुर जी पर आक्षेप मत करो। मुझे यहां से नीचे उतरते समय गिरना है तो शायद गिरने में ही मेरी भलाई है। मेरे जीवन में किसी व्यक्ति का आना, किसी का बिछुड़ जाना, कुछ संपत्ति मिलना, कुछ न मिलना, इन सब में मेरी भलाई है, ऐसा मान करके जीने लग जाइए। आज रोटी मिल गई तो अच्छा, नहीं मिली तो भी अच्छा, ठाकुर जी की कृपा है, कोई बात नहीं, इसमें अच्छा ही होगा, कोई भलाई है। सुदामा जी का चरित्र सबने सुना है। श्री सुदामा जी महाराज के यहाँ पर 15-15 दिन तक भोजन नहीं बनता था। उनकी पत्नी कहती थी, कैसे लोग, कैसी कृपा है भगवान की हमारे ऊपर, 15 दिन तक हम भूखे प्यासे रहते हैं। तो श्री सुदामा जी कहते कि देवी अच्छा है, क्यों? 30 दिन के महीना में व्यक्ति 2 बार एकादशी का व्रत करता है, 2 बार अन्न नहीं खाता, और कहते हैं एकादशी के दिन जब अन्न नहीं खाता तो ठाकुर जी उसको याद करते हैं। मैं और तुम कितने भाग्यशाली हो कि हम 30 दिन के महीना में 15 दिन भूखे रहते हैं। इसका मतलब ठाकुर जी 15 बार हमको याद करते हैं, 15 बार हमारा स्मरण करते हैं, 15 बार हमारा स्मरण करते हैं। हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना, ये एक भक्त का लक्षण है। किस भावना से? तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी।
आप सब जानते हो नाथ, मैं क्या बताऊं आपको। किसी को यदि पता है कि मुझे क्या चाहिए और फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं मुझे यही चाहिए यही चाहिए, सामने वाला चिढ़ जाएगा एक बार, अरे भाई मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, क्यों मुझे बता रहे हो। कभी कभी मुझे लगता है हम लोगों से ठाकुर जी चिढ़ते तो नहीं है खैर, पर कई बार ठाकुर जी को बुरा लगता है कि तुम अंतर्यामी क्यों बोलते हो मुझको, जब तुम्हें आके बताना ही होता है कि तुम्हारे जीवन में क्या है क्या नहीं है, क्या आवश्यक है क्या नहीं, क्यों बताते हो। मैं सब जानता हूं। महाप्रभु जी के सामने जाकर के तो दोनों भुजाएं उठा करके कहा करो नाथ हम आपकी शरण में, आप जो दोगे हमें सब स्वीकार है, आप जैसा करोगे हम उसमें राजी हैं। मन में इच्छा है कि भुवनेश्वर में घर बने, लेकिन नहीं बनेगा तो आपसे शिकायत नहीं करेंगे, आप जैसा कहोगे हम राजी हैं, आपकी रजा में राजी। महाभारत इसलिए जीत गया अर्जुन क्योंकि अर्जुन ने जाके आत्मसमर्पण किया ठाकुर जी को। कथा सुनी है, दुर्योधन और अर्जुन ये दोनों गए थे द्वारिका महाभारत युद्ध से पहले ठाकुर जी से पूछने कि आप किसके पक्ष में चलोगे। दुर्योधन ने बड़े प्रलोभन दिए, लेकिन भगवान ने एक बात कह दी, एक तरफ अकेला मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी पूरी सेना, मैं दोनों की तरफ समान विभाजन करूंगा। एक तरफ अकेला मैं और एक तरफ मेरी पूरी सेना। और अंत में भगवान ने कह दिया और मैं जिस तरफ रहूंगा शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये बात सुनते ही दुर्योधन बोला आरती करवाने जा रहे हो युद्ध में, वहां पर दिन रात आपकी आरती करेंगे, अष्टयाम सेवा होगी आपकी, अरे युद्ध में जाना है नाथ शस्त्र नहीं उठाओगे। बोले नहीं उठाऊंगा। आप दोनों विचार कर लीजिए, मैं चाहिए कि मेरी सेना, और मेरी सेना सशस्त्र जाएगी, और सेना भी थोड़ी बहुत नहीं, हजारों लाखों सैनिक ठाकुर जी कह रहे हैं मैं दे दूंगा सशस्त्र, लेकिन दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा वो भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन तुरंत मीठा बनकर के बोलने लगा ठाकुर जी मैंने वैसे देखा है आपका अर्जुन से प्रेम बहुत ज्यादा है, आप अर्जुन से बहुत, आप दोनों की यारी के तो चर्चे पूरे कुरुक्षेत्र में पूरे हस्तिनापुर में चलते रहते हैं, एक काम कीजिए ना। बोले क्या, मैं सेना ले जाता हूं, आप दोनों की पटती भी बहुत है, आप इसके साथ रह लो। भगवान ने कहा अर्जुन हाँ करेगा तो, अर्जुन क्या, बोले नहीं नहीं मैं तो इसी में राजी हूं, आप मेरी तरफ रहो। भगवान बोले सोच ले, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा मैं। बोले आप रहना, चाहे बिना कुछ लिए रहना, पर रहना। सेना लेकर के जब दुर्योधन चला गया तो भगवान ने बड़ी डांट लगाई अर्जुन को, अरे पहले ही कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना, ऊपर से मेरी द्वारिका की सेना लेकर के चले गए, तुझे सेना मांग लेनी थी और यह कह देना था कि हमारी सैन्य बल वैसे ही कम है, आपकी सेना दे दो, आप कौरवों की तरफ चले जाओ। अर्जुन जो बात कहते हैं ना वो मुझे ये बात मैं अपने जीवन में इंप्लीमेंट करता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। अर्जुन क्या कहता है भगवान से, श्याम सुंदर पहली बात, दुर्योधन जिस कामना से आया था मैं उस कामना से नहीं आया हूं, इसलिए आप हम दोनों को एक मत समझो। मैं ना तो आपसे कुछ मांगने आया था और ना आपको मांगने आया था, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए और ना ही आप चाहिए। भगवान बोले तो क्यों आए थे। दंडवत प्रणाम करके अपना हाथ भगवान के हाथ में देकर के अर्जुन कहता है मैं खुद को देने आया था, खुद को अर्पित करने आया। महाभारत युद्ध मेरे सामने है नाथ, पकड़ लीजिए हाथ। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मेरा दिमाग शून्य रहेगा पूरे महाभारत में। आप कहोगे बाएं तो बाएं जाऊंगा, आप कहोगे दाएं तो दाएं जाऊंगा, आप कहोगे सीधे तो सीधे, आप कहोगे कूद जा खाई में तो कूद जाऊंगा। अपनी बुद्धि से नहीं चलने वाला मैं, आप चलाओगे। भगवान ने हृदय से लगा लिया अर्जुन को। बोले याद रखना अपनी बात को, ऐसा ही है ना। बोले बिल्कुल ऐसा ही है। बोले जो कहूंगा करेगा। बोले करिष्ये वचनम तव, आप जो कह दोगे, आप कह दोगे कि कर्ण का बाण आ रहा है इसको छाती पर ले ले अर्जुन, मैं तुरंत अपने वक्ष को आगे कर दूंगा, आप जो कहोगे वो करूंगा। परिणाम सबको पता है। पूरे महाभारत युद्ध में सारे कौरव केवल एक को ही मारना चाहते हैं और वो है अर्जुन। सबका केंद्र बिंदु यह है कि मेरे बाण से अर्जुन कैसे भी मर जाए।